कार्रवाई चल रही है इस वक्त जावेद पंप नाम के शख्स के घर पर और प्रयागराज में जो हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को। 2 बुलडोजर इस वक्त उस गली में मौजूद हैं जहां उसका मकान बना हुआ है। कल शाम प्रशासन ने इस मकान के गेट पर एक नोटिस चिपका दिया कि ये अवैध निर्माण है और इस मकान का नक्शा तक पास नहीं है। कल सुबह यानी रविवार सुबह 11 बजे तक इस मकान को सब खाली कर दें क्योंकि यहाँ चलेगा बाबा का बुलडोजर। जैसा कि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इस गली में भारी तादाद में सुरक्षा बल पुलिसकर्मी मौजूद हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई भी प्रोटेस्ट करने वाला यहाँ आकर फिर से हिंसा ना हो, दंगा ना करे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है और भारी तादाद में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ तैनात किए गए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले बुलडोजर ने उस मेन गेट को गिराया जहाँ पहले वो नोटिस चिपकाया था और उसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि इस मकान के अंदर अब कोई नहीं है, कोई नहीं रहता है, पूरा मकान खाली है। और उसके बाद अब दूसरा बुलडोजर भी आ गया है और लगातार ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई है ये चल रही है। ये कार्रवाई अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक है, एक बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो उपद्रवी की कैटेगरी में आते हैं, जो हिंसा फैलाने का काम करते हैं और जिनके खिलाफ योगी सरकार ने मन बना लिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत की जाएगी। अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो कानून के दायरे में रहकर अपना प्रदर्शन नहीं कर सकते, हिंसा फैलाने का काम करते हैं, तो फिर आप इस तरह की कार्रवाई के लिए रेडी हो जाइए। ये एक संदेश दिया जा रहा है। कुछ और तस्वीरें आ रही हैं यहाँ पर, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं रणवीर का जो मौके पर मौजूद हैं और लगातार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। रणवीर, क्या कुछ नज़र आ रहा है इन तस्वीरों में? क्या स्ट्रैटेजी बना के आए हैं प्रशासन के लोग? किस तरह से ये मकान गिराया जाएगा? पूरी कार्रवाई क्या सिर्फ बुलडोजर से होगी या फिर कुछ और भी यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगाई जाएगी? देखिए, प्रशासन ने सबसे पहले जो काम किया वो इस पूरी गली में लोग विरोध ना कर सके इसके लिए बड़ी तैनाती पुलिसकर्मियों की और तस्वीरें दिखाते हुए चलता हूँ। घर से कुछ सामान निकल रहा है, आप देखिए, वो भी देखते रहे। कूलर्स वगैरह हैं, कुछ इन्वर्टर्स हैं ताकि ध्वस्तीकरण हो तो किसी तरह का शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल सामान है वो भी निकाले जा रहे हैं। तो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई ताकि जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मौजूदगी में किसी तरह का विरोध ना हो। दूसरी जो कार्रवाई की गई वो घर के अंदर की तलाशी ली गई और ये देखा गया कि घर के अंदर कोई मौजूद तो नहीं है। उसके बाद सबसे पहले जो मेन गेट है और जो बाउंड्री है उसको गिराया गया और फिर पुलिसकर्मियों और लेबर्स को अंदर भेज करके जो भी घर के सामान है उनको निकालने की कार्रवाई की जा रही है। जब सब कुछ इंश्योर हो जाएगा कि कोई शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति ना हो जाए, कुछ ऐसा जैसे बैटरी है या कोई आग लगाने वाली चीज़ हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह लाए गए हैं। तो पुलिसकर्मियों की और लेबर्स की मौजूदगी में फ़िलहाल घर का सामान निकाला जा रहा है। तो एक तरफ फ्रंट में जो बुलडोज़र है उसने बाउंड्री गिरा दी तो दूसरी तरफ घर के अंदर का सामान निकालने की कार्रवाई हो रही है। एक बार जब ये इंश्योर हो जाएगा कि घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दिक्कत पैदा करे, उसके बाद धीरे धीरे इस घर को गिराने का काम कर दिया जाएगा। तो देखिए, महिला पुलिसकर्मी जो घर के अंदर गई थी वो बाहर निकली हैं। पुरुष पुलिसकर्मी और लेबर्स यहाँ गेट के पास है जहाँ पे किसी बाहरी को घर में जाने की इजाज़त नहीं है। जो जवान है वो मौजूद है। कूलर्स को हटाया गया देखिए और कुछ और सामान लेबर लेकर के निकले हैं। कोई टेबल है, इस पर देखिए अभी भी कप वगैरह पड़े हुए हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे निकाला जा रहा है। और बाहर इस बैटरी को देखिए, जो इन्वर्टर की बैटरी है उसको पुलिसकर्मी निकाल रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। साथ ही कुछ और चीज़ें आप देखिए, कपड़े वगैरह हैं, जो घर के तकिए वगैरह, उन सब चीज़ों को हटाया जा रहा है ताकि कल को कोई किसी तरह की आपत्ति जाके कोर्ट में ना करे कि हमें समय नहीं दिया गया, क्योंकि 11 बजे तक का समय था और उसके बाद अब खुद लेबर लगा करके पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग घर का एक एक सामान बाहर निकाल रहे हैं ताकि घर गिराने की जो कार्रवाई है वो थोड़ी देर बाद स्मूथली हो सके। तो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी और साथ ही पुलिस और राजस्व विभाग के लोग ये सब मौजूद हैं और इसके साथ ही नगर निगम के लेबर बुलाए गए हैं जो मजदूर यहाँ पर घर का सामान निकालेंगे और आगे इस घर को मलबा बना दिया जाएगा और संदेश दिया जाएगा कि घर उनके तोड़े जाते हैं जो दंगाई होते हैं, जो हिंसा करते हैं। और इसलिए अब देखिए, एक और बेड, पहले आगे के कमरे से बेड निकाला गया था और यहाँ से भी एक बेड निकाला जा रहा है। इस वक्त अगर घर में चीज़ें दिखाएं आपको तो तकिया है, तमाम कपड़े हैं, कुछ और यहाँ कंबल वगैरह, दरियाँ वगैरह हैं, कुछ जैकेट्स पड़े हुए हैं, नीचे कुछ महिलाओं के कपड़े हैं और साथ ही इन्वर्टर है
और अब बेड निकाला जा रहा है। तो ये सब कुछ एक एक करके चीज़ें निकाली जा रही हैं, निकाल करके बाहर रखा जाएगा। थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक मंगा करके इन चीज़ों को लाद के नगर निगम के किसी गार्बेज स्टोर पे फेंक दिया जाएगा। तो लगातार ऐसी कार्रवाई, आपने शायद इस तरह की तस्वीरें पहले ही कभी शायद ही देखी हूँ कि जब मकान गिराने से पहले मकान को खाली करने का भी काम प्रशासन कर रहा है, एक एक चीज़ें निकाल करके बाहर और उसके बाद इस मकान को गिरा करके ध्वस्त करेंगे। तो यहाँ पर कार्रवाई आगे बढ़ते हुए आगे की बाउंड्री पूरी गिर चुकी है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और एक एक करके अब जो बिल्डिंग का बाकी हिस्सा है उस हिस्से को गिराया जाएगा। तो ये देखिए बुलडोज़र जिससे कार्रवाई होती है और आगे का हिस्सा जो नुकीला वाला दिखाए प्रेम जी दिखा रहे हैं, इसी नुकीले हिस्से से ड्रिलिंग की जाती है और जो दीवारें हैं वो तुरंत वहाँ से ध्वस्त हो जाती हैं। तो ये सब कुछ कार्रवाई फिलहाल बुलडोज़र से। ये जो अभिनव उपाध्याय जी हैं ये वही है शख्स है जिनकी बुलेट पर हमला किया गया था। कल हमने इनकी बुलेट दिखाई थी, देखिए आज भी ये मौजूद हैं यहाँ पर। तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। किस विभाग से हैं सर, क्या हो रहा है? नगर निगम से। आप लोग की जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? उच्च अधिकारियों का आदेश का पालन करना। क्या क्या किया आपने? अभी तक हम लोग जो है यहाँ लेबर सप्लाई किए हैं। तो हम देख रहे हैं कि सामान वगैरह निकाला जा रहा है, क्या क्या मिला? अभी तो निकाला जा रहा है, लिस्ट में बाद में बनेगी। तो मतलब घर का सारा सामान साफ करेंगे? जी पहले निकाल के बाहर जी, तोड़ा जाएगा। पूरा सामान भी तोड़ेंगे? नहीं, सामान निकाला जाएगा, सामान निकाल के कहीं भेजेंगे? कहीं जाएगा। इसके बाद जो प्रशासन का आदेश होगा। तो आप लोग की जिम्मेदारी सामान निकालने की? जी। तो देखिए नगर निगम के अधिकारी हैं जो बता रहे हैं कि सामान निकालने की कार्रवाई हो रही है और आप देखिए कि किस तरीके से मजदूर लगा करके एक एक सामान बाहर निकाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि घर के अंदर कोई नहीं था, बंद करके लोग निकल चुके थे और उसके बाद फिर अब ये इंश्योर जब कर लिया गया कि घर में कोई नहीं है, सामान निकाला जाएगा और सामान निकालने के बाद उसके बाद इस मकान को गिरा करके तोड़ दिया जाएगा। जावेद मोहम्मद ये पहला नाम, साजिशकर्ता के तौर पर 91 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 5000 से ज़्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज है और 70 नामजद लोग थे। तो 91 गिरफ्तारी के बाद जो सबसे बड़ी कार्रवाई वो जावेद मोहम्मद का घर गिराने की है। इसके बाद कोई और ऐसा ही दंगाई, कोई और ऐसा ही हिंसा करने वाला या साजिश करने वाला, उसका भी नंबर आएगा। जब उसके घर पर भी कार्रवाई होगी, उसके भी घर को मलबा बनाया जाएगा और उसके घर वालों को ये बताया जाएगा कि देखो तुम्हारे घर का एक सदस्य दंगा करके शहर का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा था और हमने तुम्हारे घर को गिरा दिया। अब हम ज़रा आगे चलते हैं प्रेम सिंह जी, हम पीछे की तरफ से हम आगे चलेंगे घूम करके और लोगों को एक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कार्रवाई है कितनी बड़ी कार्रवाई है। ज़रा फिर से हम मकान के सामने वाले हिस्से में आते हैं और तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर आप देखते रहिए, समझते रहिए कि किस तरह की कार्रवाई है। फ्रंट में जो देखिए घर के बाहर का हिस्सा है वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद है और एक जो मेन ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम का हिस्सा भी तोड़ दिया गया। जो बाउंड्री जिस तरह की कार्रवाई इस वक्त रणवीर हम देख रहे हैं जावेद पंप के घर पर, दरअसल उसका संदेश खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। लगभग 16 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा था कि उपद्रवियों पर कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक उदाहरण बने और माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी ना सके। जब इतने साफ निर्देश हों मुख्यमंत्री की तरफ से तो फिर प्रशासन कार्रवाई करेगा और वो कार्रवाई आपको नजर आ रही है। प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के घर पर 2 बुलडोजर वहां मौजूद हैं। 1000 से ज्यादा की संख्या में पुलिसकर्मी इस गली में मौजूद है जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कार्रवाई जो बुलडोजर कर रहा है वो समय रहते खत्म हो जाए और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई हिंसा की घटना, कोई प्रदर्शन यहां नजर ना आए। इस घर में और कोई मौजूद नहीं है क्योंकि आज 11 बजे तक सभी को ये निर्देश दिया गया था कि घर को खाली कर दिया जाए। जो थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है उसे एक एक करके जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं प्रशासन के वो बाहर निकाल रहे हैं और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है। रणवीर मेरे सहयोगी वहाँ मौजूद हैं और 12:30 बजे से अब तक लगभग 45 घंटे से लगातार एबीपी न्यूज़ पर आप ये अपडेट देख रहे हैं रणवीर के जरिए। रणवीर, ये जो तस्वीरें आ रही हैं क्या ये मकान के अंदर की हैं? कुछ कागज़ भी खंगाल रहे हैं प्रशासन के अधिकारी और हर तरह से ये भी कोशिश होगी कि किसी तरह से जो ये घर वाले हैं, मकान मालिक हैं, जावेद पंप के या तो लीगल टीम है, कल इन्हें सवाल ना पूछे।
देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं घर के दूसरे हिस्से की। ये घर का एक दूसरे साइड का हिस्सा है जहां पर बुलडोज़र ने बाउंड्री गिराई है और यहां भी घर का सामान तमाम सारा पड़ा हुआ है। ये जो बेड्स हैं, कूलर हैं, किचन के सामान है, ये सब कुछ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और ये घर का एक हिस्सा है जहां अभी हमने देखा कि ऊपर से कुछ सामान फेंका जा रहा था। ये जो मजदूर नगर निगम के हैं, ये सारे मजदूर यहाँ पर घर का सामान निकाल रहे हैं। और आपको घर के फ्रंट की तस्वीर दिखाते हैं। ये जो घर है करेली इलाके में, यहाँ पर आप देखिए कि बाउंड्री तो गिरा ही दी गई। सामने जो ड्राइंग रूम था वो हिस्सा यहाँ से आप देखिए प्रेम सिंह जी दिखाएंगे। और प्रेम सिंह जी उन तस्वीरों को एबीपी न्यूज़ पर दिखाने का काम कर रहे हैं जो तस्वीरें इस वक्त पूरे यूपी के लिए नज़ीर बनी हुई हैं कि जो भी दंगा करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और इसी वजह से यहाँ आप देखिए पुलिस के घर के बाहर किस तरह से बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी और साथ ही दो बुलडोज़र लगा करके कार्रवाई हो रही है। अब हम फिर से घर के उस हिस्से में चलेंगे जहाँ से सामान निकालने का काम हो रहा है और वहाँ चल के फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब तक निकली हैं। एक पोस्टर निकला है, हम इस पोस्टर को दिखाते हैं। और ये जो पोस्टर है प्रेम सिंह जी, When injustice becomes law, rebellion becomes duty। ये इस तरह के जो पोस्टर्स हैं, यही पोस्टर्स सोशल मीडिया पर डाले जाते थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। और ये जो पोस्टर्स हैं, इन पोस्टर्स को दिखाया जा रहा है। तो ये जो पोस्टर है ये घर के अंदर से इस वक्त मिला है, झंडा भी मिला है कुछ। और ये देखिए, ये जो पार्टी चलाते हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, उस पार्टी के कुछ झंडे भी हैं। इनकी संभवतः बेटी की तस्वीर भी है। और ये जो झंडा है, ये झंडा हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल का झंडा नहीं, ये माफ़ कीजिएगा, ये किसका झंडा है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इस पर क्या लिखा है? ये जो झंडा है इस पर वेलफेयर पार्टी लिखी है। और वेलफेयर पार्टी का ये झंडा, ये देखिए मेरे हाथ में तमाम सारा झंडा भी यहाँ पर है, किताबें हैं और पुलिस के लोग एक एक करके चीज़ें निकाल रहे हैं। और मैं उस पोस्टर को दिखाने की कोशिश करूँगा जो पोस्टर यहाँ पर आप देखिए ये मिला। ये मेरे हाथ में पोस्टर है। इस पोस्टर में है व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रिबेलियन बिकम्स ड्यूटी। और ये पोस्टर, यही इस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पे डाल करके लोगों को उकसाया, भड़काया और उनको दंगा करने के लिए कहा जाता है। और ये सारी चीज़ें घर के बाहर से निकलनी शुरू हुई हैं। और आप देखिए कुछ और चीज़ें यहाँ घर के बाहर से निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक कैलेंडर है, कुछ और सारी चीज़ें हैं, ये किताबें हैं जिन किताबों में आप देखिए कोई एनसीसी का भी, घर का कोई सदस्य एनसीसी में भी है, उसकी ड्रेस भी दिखाई दे रही है। और इस्लामोफोबिया इज़ नॉट फ्रीडम, इस तरह की कुछ उर्दू में लिखी हुई मैगजीन्स हैं जहाँ पर आप देखिए ये जो मैगजीन्स हैं, इन मैगजीन्स के अंदर उर्दू में कुछ लिखा है। मैं उर्दू की नहीं, बॉयकॉट फ्रांस का नारा लिखा हुआ एक लड़की की तस्वीर यहाँ छपी है। और आप देखिए कि यहाँ पर ये सारे उर्दू में लिखे हुए अखबार हैं जो पड़े हैं। साथ ही घर का जो सामान है, किसी का आधार कार्ड है और इनके घर की किसी महिला सदस्य का है, इसलिए इसका दिखाना ठीक नहीं है, इसको हम नहीं दिखाएंगे। दोष जावेद का है, ऐसे में घर की महिलाओं का नाम लेना उचित नहीं है, इसलिए हम नाम नहीं लेंगे। आप देखिए इस्लामिक रेनेसांस एंड रियल टास्क अहेड, ये किस कोई रिसर्च पेपर है और तमाम ऐसे रिसर्चेस, तमाम ऐसे पेपर्स, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ मुस्लिम उम्मा, डॉक्टर इसरार अहमद का रिसर्च पेपर है। ये सारी चीज़ें आप देखिए घर के अंदर। हालांकि ये रिसर्च पेपर है, ये कोई भी पढ़ सकता है, इसका दंगों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो चीज़ें घर के अंदर से बरामद हो रही हैं उनमें जो पोस्टर था वो, और साथ ही कुछ और चीज़ें ऐसी मिली हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से एक लीडरशिप करने की कोशिश थी। और वो लीडरशिप इस तरह की कि लोगों को उकसाया जाए, भड़काया जाए, है ना, और इसलिए सामान निकाला जा रहा है। तो मैं तमाम सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। ये घर के बाहर देखिए अलमीरा भी निकाली जा रही है, जो बक्से हैं घर के, उन बक्सों को निकाला जा रहा है, उनको हटा करके यहाँ रखा जा रहा है। ये किसी की ऑक्सीजन मशीन है, वो भी जब कोरोना का काल था तो तमाम घरों में ऑक्सीजन की ये मशीनें खरीदी गई थी, वो भी यहाँ रखी हुई हैं। आप देखिए कूलर्स है और तमाम सारे ऐसी चीज़ें जो घर के इस हिस्से से निकाली गई हैं वो सब आप देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें इस वक्त प्रशासन के लोग घर से बाहर करते हुए, और कोशिश ये कि घर में जो चीज़ें उनकी हैं वो उनको निकाल करके कहीं रख दी जाएंगी। अगर घर के सदस्य चाहें तो वो आकर के ले सकते हैं, नहीं तो वो चीज़ें जब्त करके उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल घर अवैध है और घर को गिराने की कार्रवाई सरकार ने कहा था कि करेंगे और वो कार्रवाई
हो रही है वो तस्वीरें दिख रही हैं। आंसू गैस के गोले, बंदूक, लाठियाँ, बॉडी प्रोटेक्टर्स और शील्ड्स, बॉडी शील्ड्स लेकर के यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद है। तो साथ ही बुलडोज़र भी खड़ी है, दो बुलडोज़र। देखिए कुछ कुर्सियाँ निकाली गई और साथ ही घर के दूसरे हिस्से में चलते हैं, वहाँ भी संभवतः कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपत्तिजनक हो, हम उसको भी देखते हैं। देखिए जो घर के अंदर अधिकारी थे अब वो निकलना शुरू हो चुके हैं, यानी कि अब जो कमरा है उस कमरे को संभवतः तोड़ने की तैयारी हुई, क्योंकि अब तक जो प्रशासन के लोग थे वो कमरों के अंदर थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, सामान निकाला जा रहा था, सामान निकाला जा चुका है। और आप देखिए कि घर का जो दूसरा हिस्सा है वो पूरा हिस्सा यहाँ पर उसका सामान रखा है। और एक बार ज़रा आपको पीछे गली की तस्वीर दिखा दे। प्रेम सिंह जी ज़रा पीछे आइए, पीछे आइए और दिखाइए इन पुलिसकर्मियों को किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं कि गली का कोई भी शख्स निकलने को तैयार नहीं। और बुलडोज़र फिर से बुलडोज़र स्टार्ट हो चुका है। अभी जैसे मैंने कहा कि अधिकारी कमरे से निकल रहे हैं, यानी कि कमरे के पास के जो चीज़ें हैं उनको गिराने की कार्रवाई हो सकती है। तो वो तस्वीरें हमें अब दिखाई दे रही हैं जब बुलडोज़र अब आगे बढ़ा और इसको फिर दूसरा बुलडोज़र जो है उसको गेट के पास ले जाया जा रहा है, उसको लगा करके गिराने की कार्रवाई की जा रही है। तो प्रेम सिंह जी मेरे कैमरामैन जो अपने कैमरे से एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे जावेद मोहम्मद पर कार्रवाई करते हुए प्रयागराज में इस मकान को गिराने का काम किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग जो घर के अंदर एक एक चीज़ पहले खुद मौजूद रह के निकालते रहे और उसके बाद इस घर का जो फ्रंट का हिस्सा है उसको मलबा बनाने के बाद अब जो बुलडोज़र है वो पीछे जा रही है। आइए प्रेम जी पीछे और हम आपको दिखाते हैं ये जो दूसरा वाला बुलडोज़र था ये आगे जा रहा है और उसके बाद अब कौन सा हिस्सा तोड़ेंगे, क्योंकि प्रशासन को ये इंश्योर करना है कि किसी भी तरह से जो अगल बगल के घर हैं उनको कोई नुकसान ना हो। ऐसे में स्ट्रैटेजिकली काम किया जाएगा। वो बुलडोज़र देखिए उस बुलडोज़र को अंदर लेकर के जा रहे हैं, आखिर उससे क्या कार्रवाई होगी ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रेम जी उधर चलते हैं क्योंकि वो बुलडोज़र घर के साइड में जो खाली ज़मीन है उसके अंदर लगाया जा रहा है। अब उसका क्या मोटिव है, या उसको मोड़ करके आगे ला के इस मलबे को हटाने का काम होगा, ये अभी देखना होगा। लेकिन आप देखिए घर के बगल में खाली ज़मीन पर ये जो बुलडोज़र है उसको आगे पीछे किया जा रहा है, तो दूसरा बुलडोज़र घर के बगल में लगाया गया है। सामने का हिस्सा तोड़ करके ध्वस्त कर दिया गया। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, एक भी शख्स यकीन मानिए यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसने चू भी किया हो, जिसने एक बार भी आपत्ति की हो और ये कहा हो कि ये जो कार्रवाई है वो गलत हो रही है। यहाँ सिर्फ प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं और मीडिया है, और कोई भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लोगों में एक डर है कि अगर हिंसा करने वाले का साथ देंगे तो वो भी दोषी माने जाएंगे। और इस वजह से आज मोहल्ले का हर आदमी अपने घर में बैठा शायद टीवी पे एबीपी न्यूज़ पर ये तस्वीरें देख रहा होगा कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि घर से निकलने की हिम्मत लोगों की नहीं है। बुलडोज़र अब पीछे की तरफ घर के जा रहा है, आखिर क्या कार्रवाई वहाँ होगी ये हमारी समझ से परे है। ज़रा देखते हैं, समझते हैं कि ये साइड में जाकर के बुलडोज़र आखिर क्या करेगा। सामान उठाया जाएगा या फिर घर का पीछे का हिस्सा यहाँ से ढहाने का काम होगा, ये थोड़ा सा रोचक है समझना। ड्राइवर ने अपनी कुर्सी मोड़ी पीछे की तरफ, यानी कि दीवार गिराई जाएगी पीछे से, और पीछे से दीवार गिराने की कार्रवाई करने के लिए अब जो बुलडोज़र है वो घर के दूसरे हिस्से में मौजूद है। पहला हिस्सा, फ्रंट का हिस्सा गिराया जा चुका है बाउंड्री का, और घर के पीछे अब देखिए बुलडोज़र में एक टेक्निक होती है कि पहिए को थोड़ा ऊंचा उठा देते हैं और पीछे एक सपोर्ट दिया जाता है, और सपोर्ट देने के बाद ये जो बुलडोज़र है, ये बुलडोज़र अब दीवार ढहाना शुरू कर चुकी है। पीछे घर का जो सबसे पिछला हिस्सा है, आप तस्वीरें देखिए, उस पर बुलडोज़र चला करके इस दीवारों को गिराया जाएगा। और ये कार्रवाई का अगला चरण, जैसा मैंने कहा था कि अधिकारी अब कमरों से निकलना शुरू हो गए हैं, यानी घर का दूसरा हिस्सा भी गिराएंगे। तो इस कमरे पे आप देखिए कमरे के अंदर किस तरीके से बुलडोज़र लगा करके कार्रवाई शुरू हो गई, यानी घर का पहले आगे का हिस्सा फिर पीछे का हिस्सा। तो एक साइंटिफिक मेथड अपना रहे हैं कि अगल बगल के घरों को भी नुकसान ना हो और जावेद मोहम्मद के घर को ध्वस्त करके मलबा बना दिया जाए, ये इंश्योर करने के लिए यहाँ पर जी रणवीर लगाया गया। ये तस्वीर देखिए, तो देखिए जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप पर ये आरोप है कि उन्होंने पत्थरबाजी करवाई, प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसका वो मास्टरमाइंड रहा, और आज उसके घर को ढहाने के लिए 2 बुलडोजर योगी सरकार ने पहुंचा दिए। लगातार प्रयागराज से जो अपडेट आ रही है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाबा उड़िया सिटी जानी ना
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।